दोस्तों नमस्कार। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स प्रयास योजना 2023-24। दरअसल एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत एक और योजना के बारे में जानकारी सामने आई है जो एनसीईआरटी ने लॉन्च की है इस योजना को, और इस योजना का नाम दिया गया है प्रयास। इस प्रयास का जो फुल फॉर्म है वो हो रहा है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। तो जो ऐसे विद्यार्थी, ऐसे शिक्षार्थी या ऐसे अभ्यर्थी जो नए नए तरीके से सोचते हैं, नए नए तरीके से वैज्ञानिक सोच के साथ काम करना पसंद करते हैं या उस पर उनकी अभिरुचि है, तो ऐसे विद्यार्थी कुछ नए प्रोजेक्ट्स का निर्माण करें, उसके लिए शासन उनको सहयोग करेगी, ऐसा कुछ इसका प्लान है। और ये इस साल यानी कि 2023-24 के लिए लॉन्च किया गया है। इसकी लॉन्चिंग डेट आ गई है, क्लोजिंग डेट भी आ गई है, सारा प्रोजेक्ट का डिटेल आ गया है। आज इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। आप बने रहिए ज़ीरो पीरियड में। आइए समझते हैं क्या है ये प्रयास योजना, कौन इसमें भाग ले सकता है, क्या विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, क्या शिक्षक भाग ले सकते हैं, किस एज ग्रुप के लिए ये बनाया गया है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप डिटेल से जान पाएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इस योजना का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय क्या है। इसमें यह कहता है कि एक विद्यार्थी का जो युवा मन है जिज्ञासा और रचनात्मक कल्पना से भरा होता है। तो हर विद्यार्थी में एक रचनात्मक कौशल होता है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट को समझना और उसको अपने हिसाब से सोचना, अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना, ये सब बहुत कुछ होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एनईपी 2020 ने विद्यार्थियों के मौलिक विचारों को प्रोत्साहित करने, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने, इन पर एक तरह से जोर देता है वो। तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट है जिसे विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग DESM कहते हैं, NCERT का। इन्होंने स्कूली विद्यार्थियों के लिए प्रयास योजना, जिसका पूरा फॉर्म मैंने आपको बताया, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, ये परिकल्पना NCERT ने की है और इसको एग्जीक्यूट करना है। ये कार्यक्रम युवाओं के सृजनशीलता को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कल्पनाओं में स्टीम शिक्षा कहने का मतलब साइंस, एजुकेशनल, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ और मैथ्स, ये सारे जो पार्ट्स हैं एजुकेशन के, उसमें दैनिक जीवन की स्थिति में महसूस करने, पहचानने, रचनात्मकताओं को प्रोत्साहन देने, ये सब के अवसर प्रदान कर रहा है। इससे होगा ये कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो वैज्ञानिक क्षमता है उसको प्रदर्शित करने का या दिखाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अपने विद्यालय के विज्ञान शिक्षक के परामर्श, या अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के जो आपके प्रोफेसर्स हैं उनके परामर्श, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के अनुसंधान एवं विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करेंगे। ये पूरा का पूरा मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और चयनित होने की स्थिति में इस प्रोजेक्ट को स्टडी किया जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स के जो वैज्ञानिक सोच होंगे उसको एक नेक उद्देश्य के लिए अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए नए विचार विकसित होंगे। ये कुल मिलाकर के इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसको आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे और किनके बीच करेंगे, ये समझते हैं। एक तो यह है कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है एनईपी 2020 के अंडर आता है और इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ ये लर्निंग जो है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है, उस पर बेस्ड है। आप जो अनुभव डे बाय डे लाइफ में जो अनुभव देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनको फोकस रखता है, उन पर फोकस करता है और स्टूडेंट्स को नए कॉन्सेप्ट को सीखने, उनको अपने डेली एक्सपेरिमेंट्स को इस तरह के प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए बल देता है, उनको प्रमोट करता है।
इस पूरे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट ये लिखते हैं, विद्यालयों में शिक्षार्थियों को अनुसंधान और अन्वेषण के लिए विज्ञान प्रक्रियाओं और कौशलों में उन्मुख करना। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि युवा शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक चिंतन उत्पन्न करना, कौशल, नवीनता और रचनात्मकता पैदा करना, व्यक्तिगत रूप से या समूह में अनुसंधान करना, खोज करना, ये सब की क्षमता विकसित करना, यानी कि एक तरह से ये साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, वैज्ञानिक समस्याओं, सामाजिक समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचना, उसका हल निकालना और उसके लिए एक आपको मंच प्रदान करना, विद्यालयी शिक्षार्थियों के वैज्ञानिक सोच व कौशल को विकसित करने, सीखने के लिए उच्चतम सीमा तक लाभान्वित करने के लिए स्कूली शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा के बीच संबंध स्थापित करना, उद्यमशीलता की क्षमता का विकास करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं इस प्रोजेक्ट के। कुछ और पॉइंट्स हैं जिनमें किसी स्थानीय समस्या की पहचान, ये दरअसल मैंने आपको बताया ये प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। अब उसका जो टॉपिक होगा उस पर बात करते हैं। तो प्रयास 23-24 का जो टॉपिक होगा वो किन पर परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करता है उसको समझिए। स्थानीय समस्या की पहचान करना, उसका पूरा स्टडी करना, समस्या के पीछे के वैज्ञानिक कारण की जांच करना और उसका वैज्ञानिक समाधान खोजना। किसी भी विचार, कल्पना या अवधारणा, आपका कोई कॉन्सेप्ट है, आपके अंदर कोई परसेप्शन है, कोई थॉट है, उसको वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करें और उस पर शोध करें। इसके लिए प्रयास योजना के अंतर्गत स्कूली शिक्षार्थी या शिक्षार्थियों, मतलब एक से अधिक स्कूल के शिक्षक, उच्च शिक्षा संस्थानों के एक विशेषज्ञ की सहायता से किसी भी स्थानीय समस्या को हल करने, उसकी जांच करने और समाधान करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, विज्ञान, पर्यावरण को संरक्षित करने, ये सब को मिलाकर एक परियोजना का प्रस्ताव बनाएंगे और परियोजना का प्रस्ताव बना करके आवेदन करेंगे। अब आइए समझते हैं कि इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, पात्रता मापदंड जिसे कहते हैं हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताऊं तो शिक्षार्थियों की आयु जो है 14 से 18 के बीच होना चाहिए, 9वीं से 11वीं के बीच अध्ययनरत होना चाहिए, सभी स्कूलों के शिक्षार्थी प्रयास में भाग लेने के पात्र हैं, सभी स्कूल, इसमें कोई गवर्नमेंट प्राइवेट वाली बात नहीं है, सारे स्कूल के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। एक शिक्षार्थी या अधिकतम 2 शिक्षार्थियों का समूह होगा, उनके स्कूल के एक शिक्षक होंगे और HEI के एक विशेषज्ञ, ये मिलकर के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक स्कूल से एक ही प्रविष्टि आएगी और जो इंस्टीट्यूट होगा वो कुल मिलाकर के टोटल एक प्रोजेक्ट को भेजेगा। अब बात करें शिक्षकों के लिए, तो अर्हता प्राप्त स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि जो PGTs होंगे, जो क्लास 9 to 12 पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं या मैथ्स पढ़ाते हैं या फिर बायोलॉजी पढ़ाते हैं, वे इस योजना में शिक्षार्थियों के मार्गदर्शक शिक्षक बनने के पात्र हैं। तो टीचर्स की जो एलिजिबिलिटी है वो PGT होनी चाहिए, उनको 9 to 12 पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। और यही बात अगर मैं हायर एजुकेशंस के लिए कहूँ तो हायर एजुकेशंस के लिए इसमें एक इनक्लोजर लगा हुआ है, उसमें 4 में बिंदु क्रमांक 4 में सूचीबद्ध साइंस और टेक्नोलॉजी के संकाय सदस्य ही इसके विशेषज्ञ बन सकते हैं। टाइमिंग की बात करें कि प्रोजेक्ट कितने दिनों का होगा, कितने समय का होगा। इसकी जो परियोजना की अवधि है वो स्कूल एंडिंग तक होगा। प्रयास 2023-24 का जो कार्यकाल है वो 10 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा और 9 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। स्कूलों के प्रमुख और HEI से अपेक्षा की जाती है कि इस अनुमानित समय में परियोजना को शुरू करने की अनुमति दें, सुविधा दें और शिक्षार्थियों द्वारा शोध कार्य NCERT के वेबसाइट पर अपलोड करें। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आपके पार्टिसिपेटिंग इंस्ट्रक्शन, किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब आते हैं इसमें फाइनेंशियल एड क्या होगा, किस तरह से आपको ग्रांट आएगा और आप ग्रांट को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। जो सेलेक्टेड प्रपोजल होगा उसके लिए कुल 50,000 रुपये का आपको ग्रांट मिलेगा
और इसका उत्प्रेरक अनुदान कहा जाएगा। इसमें 10,000 रुपये विद्यार्थियों को, तो 2 विद्यार्थियों को 5-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। 20,000 रुपये उत्प्रेरक अनुदान के रूप में शिक्षार्थियों को शोध कार्य करने में सुविधा के लिए, और 20,000 रुपये HEI को प्रयास विशेषज्ञ को दिया जाएगा। इस तरह से ग्रांट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। शिक्षार्थियों, स्कूल, उच्च शिक्षा संस्थान के विशेषज्ञ को 2 किस्त में जारी होगा, और ये जो 2 इंस्टॉलमेंट होगा उसमें से पहली किस्त के बारे में बात करूं तो वो परिणाम घोषित होने के 1 महीने के भीतर जारी होगा और सीधे विद्यार्थी या स्कूल विशेषज्ञ के बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 6 महीने के बाद जब ये संतोषजनक प्रगति होगा, मतलब सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, तो दूसरा किस्त भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया ग्रांट किस तरह से आपको रिलीज़ होगा और कितने रुपए की आपको ग्रांट मिलेगी। अब जो प्रोजेक्ट हेड होंगे उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। स्कूल का जो साइंस टीचर होगा पूरे कार्यकाल के दौरान उनके शोध में मार्गदर्शन और अधीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया है। स्कूलों के नज़दीक स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों के विज्ञान विशेषज्ञ भी शिक्षार्थी के अधिक तकनीकी और प्रायोगिक मार्गदर्शन देने और उनके साथ तकनीकों के साथ सुचारू रूप से काम करने की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए विशेषज्ञ के रूप में शामिल होंगे। स्कूल में विज्ञान शिक्षक को परियोजना प्रस्ताव विकसित करने, स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा उत्पादित विज्ञान व गणित विषय के क्षेत्र से मूल विचार या उपयुक्त विषय चुनने की सलाह दी जाती है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूं जो इस प्रयास प्रोजेक्ट के लिए आपको जानना ज़रूरी है। 8 अगस्त को इसका डिक्लेरेशन आया है, नोटिफिकेशन 8 अगस्त को रिलीज़ किया गया है। 20 सितंबर तक आप अपना प्रोजेक्ट जमा करेंगे और उसके बाद 25 सितंबर तक इनकी स्क्रूटनिंग होगी। फिर जूरी जो है वो चयन की जूरी और परियोजना प्रस्ताव के चयन की समय सीमा 30 सितंबर 2023 तक है। 5 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10 अक्टूबर से आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और परियोजना के शुरू होने की तारीख के 4 महीने के बाद यानी कि 9 अक्टूबर 2024 को परियोजना की समाप्ति होगी। प्रगति रिपोर्ट होगी 4 महीने के बाद। 9 अक्टूबर 2024 को आपका प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा और 14 नवंबर 2024 को आप रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ये लास्ट डेट के बाद कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बात इसमें क्लियर कट लिखी हुई है। तो 20 सितंबर तक आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दें। कुछ इस तरह का आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको तैयार करें। आवेदन कैसे करेंगे इसकी प्रक्रिया समझते हैं। विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग NCERT नई दिल्ली पहली बार प्रयास योजना के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। इसकी जानकारी इस वेबसाइट पर है NCERT की। आवेदक अपना आवेदन परियोजना प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में ये एक ईमेल आईडी दिया है, इस ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन भेजना आवश्यक है। आवेदन भेजने का प्रारूप HTML और PDF क्रमशः अनुलग्नक 1 और A और 1 B में दिया गया है। एनेक्सर इसमें है आगे, आप उसको देखेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। जो शिक्षार्थी आवेदन करने के इच्छुक हैं वे HTML प्रारूप डाउनलोड करने के बाद टाइप करके प्रविष्टियाँ भरें। तो HTML को पहले आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद उसमें प्रविष्टियाँ भरें। PDF फॉर्मेट में आवेदन पत्र डाउनलोड कर स्पष्ट हस्तलिखित प्रविष्टियाँ भरकर स्कूल शिक्षक के सील मोहर के साथ हस्ताक्षरित कराकर जमा कराएं। ये पूरा जो पेपर होगा उसको स्कैन करेंगे और स्कैन करके फिर इस ईमेल आईडी पर आप भेज देंगे। अनुसंधान प्रस्ताव स्पष्ट रूप से लक्ष्य, सिद्धांत, आवश्यक सामग्री, उपकरण, अनुमानित अनुसंधान पद्धति को बताते हुए होना चाहिए। ये सारी डिटेलिंग उसमें आपकी हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। प्रिंट करके भरा हुआ अनापत्ति प्रमाण पत्र स्कैन करें। सारे इनक्लोजर्स जो हैं आपको अनुलग्नक यानी कि इनक्लोजर्स जो हैं वो आपको इसी फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो ये पूरा का पूरा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आपको ये डाउनलोड कर लें। ये पूरा जो ब्रोशर है जो इस प्रयास योजना के लिए NCERT ने पब्लिश की है, ये ब्रोशर बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में है। अगर आप हिंदी के बजाय अंग्रेज़ी में ज़्यादा सहज हैं, कंफर्टेबल हैं, तो आप इंग्लिश वर्जन को देख सकते हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दोनों भाषाओं में जो इनका ब्रोशर है उसको लिंक कर रहा हूँ। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा PDF खुल जाएगा जो लगभग 50 पेज का है। वहाँ से आपको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों माध्यम में जानकारी मिल जाएगी।
आपको जो सहज लग रहा हो आप उसको देखें, फॉलो करें और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। अब आप प्रयास के इस चयन प्रक्रिया को समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले आपका जो प्रपोजल है वो डिपार्टमेंट को प्राप्त होगा। प्राप्त होने के बाद उसकी जांच होगी। एक समिति है, समिति जांच करेगी। जांच करने के बाद कुछ मापदंड बनाए गए हैं। वो मापदंड क्या है वो मैं आपको दिखा दूं। मापदंड ये हैं, क्राइटेरिया ये हैं कि सबसे पहले तो आपका अनुसंधान प्रस्ताव की मौलिकता को देखा जाएगा, फिर उसके बाद उसके सिद्धांत को देखा जाएगा, 20% इसमें हुआ, 10% इसमें हुआ, फिर कौन सी तकनीक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर 10% है, फिर वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने या सामाजिक समस्याओं का हल निकालने के लिए अनुसंधान की जो प्रासंगिकता है उस पर 20% है, पर्यावरण प्रभावकारिता और सततता के बारे में 20% है, प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना और लेख की व्याख्या और स्पष्टता पर 20% है। तो पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल जब आप बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखें। ये जो 6 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, इन 6 पॉइंट में आपका वेटेज कहाँ कहाँ कितना कितना आ रहा है, उस मापदंड को देखते हुए आप अपना प्रोजेक्ट पूरा प्रिपेयर करें। जब आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा तो साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा। संबंधित शिक्षार्थियों को एक साथ आकर के NCERT द्वारा प्रस्तुति एवं साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और उनसे अपेक्षा होगी कि अपने परियोजना प्रस्ताव को समझाते हुए 5 से 7 मिनट में प्रस्तुति दे दें। इसके लिए PPT और चार्ट इसकी मदद ली जा सकती है। तो आप पूरे प्रोजेक्ट को एक PPT के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से प्रिपेयर कर लें। जब आपका इंटरव्यू का टर्न आएगा तो आपको वहाँ पर जाकर के NCERT में जा कर के अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है। आपका प्रोजेक्ट जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप इन बातों को ध्यान रखें जो मैंने आपको पहले कहा कि 20% मौलिकता पर है, 10% सिद्धांत की स्पष्टता पर है। ये सारे परसेंटेज आपको क्लियर होने चाहिए माइंड में। तब आप अपना प्रेजेंटेशन जब देंगे वहाँ पर तो चीज़ें क्लियर होंगी और आपको भी बताने में स्पष्टता होगी, समिति को भी समझने में आसानी होगी। परिणाम की घोषणा के बारे में लिखते हैं कि NCERT की वेबसाइट पर प्रस्तुति एवं साक्षात्कार के तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। NCERT की प्रयास योजना के तहत उत्प्रेरक अनुदान के लिए वर्ष में करीब 15 शोध प्रस्तावों पर विचार कर उनका चयन किया जाना है। 23-24 के लिए चयनित शिक्षार्थियों को प्रयास शिक्षक, विद्यालय प्रमुख, HEI से विशेषज्ञ, SCERT और डाइट उनको सुविधा देने वाले स्कूल, HEI प्रशासन को ईमेल और नोटिस पत्र भारतीय डाक सेवा द्वारा अधिसूचित की जाएगी। मतलब आपका जो प्रेजेंटेशन होगा इंटरव्यू के लिए, उस प्रेजेंटेशन के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ये सारा इंटीमेशन बाकी डिपार्टमेंट्स को जो उन्होंने बताया इतने सारे, वो सारे जगह पर चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन NEP के एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, प्रयास परियोजना के बारे में, प्रयास परियोजना के बारे में जो जानकारी थी मेरे पास वो मैंने आपके साथ साझा की है, बिंदुवार उस पर डिस्कशन किया है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो ब्रोशर में जितने पॉइंट्स बताए गए थे उन सारे पॉइंट्स पर हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है और जानकारियाँ सब स्पष्ट हो गई होंगी आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप अगर ऐसी रुचि रखते हैं, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, आपके पास समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक और सैद्धांतिक समाधान आप खोज पा रहे हो, तो ज़रूर आप इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का प्रयास करें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे हम आपसे फिर बात करेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।